नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बिग गैड होगा और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन अब डोगा आ गया है। कमाल हसन सरफरोश आ गया है। अब डोगा, उसके पंजे तेरे चेहरे से तिरंगे की भक्ति का नकाब नोच लेंगे। बहुत पैसा है ना तेरे पास, देश को बेच बेच कर तिजोरियां भरी होगी तूने। लेकिन जानता है मैं यहां किस लिए आया हूं? ताकि तू उस पैसे का कम से कम आज की रात कोई फायदा ना उठा पाए, किसी को रिश्वत देकर वो खबर छपने से ना रोक सके। कल सुबह तेरी गद्दारी की रपट छापने के बाद तेरा वही पैसा सांप बनकर तेरे सीने पर कुंडली मारेगा, जहर फुफकारेगा वो तेरे चेहरे पर। पूछेगा तुझसे कि बता, हराम की कमाई क्यों इकट्ठा की? ओह, पर कल सुबह तक तेरा मुंह इतना काला हो चुका होगा कि तू कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, कोई जवाब नहीं दे पाएगा तू, क्योंकि सारा जग तुझ पर थूक रहा होगा। इसलिए, सिर्फ इसलिए ही मैं तुझे गोली नहीं मार रहा। तेरा वो अंजाम डोगा भी देखना चाहता है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं डोगा। प्लीज कम विथ मी। आओ, आओ डोगा, प्लीज। तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फट जाएंगी। मेरी तरफ नहीं डोगा, मेरी तरफ नहीं। देखो, उधर देखो। ये सेल पीछे की ओर से 2 फीट गहरी है डोगा। देखा है कभी इतना पैसा? नहीं देखा ना। ये इतना पैसा है डोगा कि किसी की साथ पूछते तब भी आराम से बैठ खा सकती है, जबकि इस दौलत के दोनों हाथों से लुटाया जाए। क्यों, हैरान हो गए ना देखकर? मैं जानता था ऐसा ही होगा। और डोगा के मस्तिष्क में उस बूढ़े आदमी की चेहरे सामने आने लगी इन पैसों को देखकर। ना जाने क्यों उस वक्त डोगा कुछ विचलित विचलित सा नजर आने लगा। उसकी आंखों के आगे गरीबी एवं लाचारी से मुरझाया उस बूढ़े का चेहरा ऐसे छा गया कि उसे कुछ और शायद दिखना ही बंद सा हो गया था। वही हाल रामदूत का भी था, जिसे उस वक्त कमाल हसन की बर्बादी की उस खबर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कल पता चल जाएगा उस धोखेबाज कमाल को कि रामदूत से लफड़ा मोल लेना कितना महंगा पड़ता है। रजनी मैम साहब डिनर करके आए, उससे पहले ही मैं न्यूज कंपोज कर देता हूं। ठक ठक, इस वक्त कौन आ गया? कहीं कमाल के गुंडे तो नहीं? रामदूत, दरवाजा खोलो, मैं डोगा हूं। ओह डोगा, मैं तो डर ही गया था। ठहरो, खोलता हूं। रामदूत ने दरवाजा खोला, मगर डोगा से उम्मीद इस बात की कतई नहीं थी। तड़ा! आह! डोगा, मेरी क्या गलती है? मैंने तो तुम्हारी एक आवाज पर दरवाजा भी खोल दिया। तू दरवाजा ना खोलता तो मैं तोड़कर अंदर आ जाता रामदूत। वो न्यूज कहाँ है कमाल साहब वाली? धाड़! आह! यही होनी चाहिए ना, यही है ना? हाँ यही है डोगा, मैं इसे छापने को ही तैयार कर रहा था। तो इसे नहीं छापेगा रामदूत? धाड़! आह! ये क्या किया? मेरी 2 घंटे की मेहनत बेकार कर दी। अब कल के अखबार में वो खबर भी नहीं छप सकती। धाड़! वो खबर कल के तो क्या, परसों और अगले सालों तक के अखबार में नहीं छपेगी। ये तू क्या कह रहा है डोगा? अगर ये खबर ना छपी तो कमाल की गद्दारी का दुनिया को कैसे पता लगेगा? दुनिया को पता लगे या ना लगे, डोगा को पता लग गया तो बस काफी है। तू बदल गया है डोगा, मुझे लग रहा है कि तू बदल गया है। बकवास मत कर, ला, जल्दी ला वो सारे सबूत, वो सारे फोटोग्राफ्स जो कमाल साहब को गद्दार साबित करते हैं। जल्दी मुझे दे। मैं समझ गया, तू बिक गया है डोगा, तू बिक गया है डोगा। कमाल साहब को मारने गया था ना तू? कमाल साहब ने तुझे खरीद लिया, तो बिक गया डोगा। तू बिक। आ! जितनी ज्यादा बकवास करेगा उतनी ज्यादा पिटाई करूंगा तेरी। कागज, फोटोग्राफ्स, चिटक।
दूसरे को उपदेश देने वाला आज खुद ही उसी रास्ते पर चल पड़ा डोगा। ये ठीक बात नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? तेरे नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तेरी बनी बनाई इज्जत का क्या होगा? उसकी तो फिक्र मत कर। पेपर और फोटोग्राफ्स देता है या आखिरी मुक्का जड़ूं? देता हूं। तूने कहा था कि छापना है तो मैं तभी छाप रहा था। अब तू नहीं चाहता है तो नहीं छापता। ये रहे सारे सबूत। मैडम ने तो ज्यादा पेपर छापने के लिए स्याही भी ज्यादा मंगवा ली थी। पर अब जब तू बिक गया है तो बिकने के लिए अखबार तो छपेगी ही नहीं। ये स्याही बेकार जाएगी। स्याही बेकार नहीं जाएगी रामदूत। इसे मैं तेरे चेहरे पर मल जाऊंगा ताकि तू दोबारा भी कभी इस खबर को छापने की हिम्मत ना कर सके। डोगा, काम तूने ऐसा किया और मुंह मेरा काला कर दिया। अच्छा रामदूत, इस घटना को भूल जाइयो। रामदूत कभी कुछ नहीं भूलता डोगा। धार, वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। उफ। डोगा, अगर तू कमीना है तो मैं तेरा भी बाप हूं। रामदूत शायद पागल हो गया था। शांत खड़े सांड को जैसे लाल कपड़ा दिखा रहा था। डोगा ने ऐसे में बिल्कुल सही काम किया। ओह रामदूत, तेरी तो रामदूत पर जैसे मिर्गी का दौड़ा पड़ गया था। नहीं छोड़ूंगा डोगा, तुझे रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस से पकड़वाऊंगा। डोगा ने उसे आलू को बोरे की तरह उठा लिया। मान जा, क्यों खामखा मेरे हाथों से मरना चाहता है? रामदूत, तूने क्या सोचा था कि तू डोगा से टक्कर दे लेगा? इस काम के लिए पूरी मुंबई पुलिस फोर्स भी कम पड़ती है बच्चे। दौरा उतरा नहीं था। रामदूत अकेला ही काफी है तुझे नोचने के लिए। तब डोगा ने पूरी बेरहमी के साथ उसे उठाकर दीवार पर पटक मारा। भटाक। शायद अगली बार उसे गोली भी मार देता। ठीक उसी वक्त बड़ी सख्त आवाज गूंजी। डोगा, ये क्या पागलपन है? रजनी, क्रोध में विपरीत खड़ी थी रजनी। डोगा एक क्षण भी वहां नहीं रोका और तेज तेज कदमों से बाहर निकलता चला गया। डोगा यहां क्यों आया था? क्यों मारा उसने रामदूत को? मैडम, वो डोगा सारे सबूत, फोटोग्राफ्स सब ले गया। बिक गया डोगा मैडम, बिक गया डोगा। बिक गया डोगा? डोगा कैसे बिक सकता है? नहीं, डोगा नहीं बिक सकता। ये सब बकवास है। रुपए की कुतुब मीनार जितनी ऊंची ऊंचाई भी डोगा को खरीद नहीं सकती। तो फिर ये सब क्या है? डोगा क्यों छीन ले गया वो सबूत एवं फोटोग्राफ्स जो कमाल हसन सरफरोश को गद्दार साबित करने वाले थे? क्यों रोक दिया उसने रामदूत को वो खबर छापने से जिसके लिए वो रामदूत तक को छाप देने को तैयार हो गया था? कहीं वजह वही गरीब बूढ़ा तो नहीं था जिसे अपनी 5 बेटियों की शादी करनी थी और जो उस वक्त जेल में था? दिल थाम लीजिए क्योंकि जवाब अगले अंक में मिलेंगे, लेकिन आखिरी पेजों में जब आपके पास आएगा मुंबई का बाप। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, मुंबई के बाप में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में उसमें डिटेल है, तो आप वहां जाके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मुंबई का बाप का एड देख लेते हैं। अदरक चाचा की इज्जत उछालकर, इंस्पेक्टर चीता का विश्वास तोड़कर, अपने जमीर को बेचकर बन गया है डोगा मुंबई का बाप। तो मिलते हैं, ये अगली कॉमिक्स है मुंबई का बाप। तो मुंबई के बाप कॉमिक्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।